हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसेंटली अनाउंस्ड एक इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग को डिस्कस करने वाला हूं। यह रूलिंग गुजरात स्टेट की एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी ने टेक्नोलॉजी लिमिटेड के केस में पास की है। सबसे पहले मैं आपके साथ इस केस में एप्लीकेंट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन और अथॉरिटी द्वारा दिए गए आंसर को डिस्कस करूंगा। इसके पश्चात इस रूलिंग पर मैं आपके साथ अपना एनालिसिस डिस्कस करूंगा। इस केस में एप्लीकेंट ने अथॉरिटी से दो क्वेश्चन किए। यदि वह इंडिया के बाहर लोकेटेड किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और वह गुड्स इंडिया में एंटर नहीं होते हैं तो क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेंट ने जो सेकंड क्वेश्चन किया, यदि वह इंडिया में एंटर किए बिना इंडिया के बाहर लोकेटेड किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और उन्हें इंडिया के बाहर लोकेटेड किसी कस्टमर को सेल कर देता है तो क्या इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हुए अथॉरिटी ने कहा क्योंकि गुड्स इंडिया में एंटर नहीं हुए हैं इसलिए उसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हुए अथॉरिटी ने कहा यह एक सप्लाई है। सेक्शन 7 में जो सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है उसमें जो सप्लाई के 3 लिंब बताए गए हैं, जो सप्लाई का टेस्ट बताया गया है वह सप्लाई का टेस्ट पास हो रहा है। यह एक इंटरस्टेट सप्लाई है। यह एक इंटरस्टेट सप्लाई है क्योंकि आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज ए में लिखा हुआ है यदि सप्लायर इंडिया में लोकेटेड है और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो ऐसी सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी और इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अथॉरिटी ने आगे कहा यह सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तभी हो सकती है जब गुड्स आउट ऑफ इंडिया गए हों। यहां पर गुड्स आउट ऑफ इंडिया नहीं गए हैं बल्कि गुड्स पहले से ही आउट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा यह कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है इसलिए इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, इस रूलिंग में जो डिसीजन दिया गया है मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। उसका रीजन यह है क्योंकि जब अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दिया तो उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन के साथ साथ उसमें जो 3 शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उनको मिस कर दिया है, उनको इग्नोर कर दिया है। यदि हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 में दिए गए सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो इस सप्लाई की डेफिनेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। दूसरा, सप्लाई शुड बी फॉर ए कंसीडरेशन। तीसरा, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो पहला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई तभी बनेगी जब गुड्स या सर्विसेज हो। इस डेफिनेशन के साथ 3 इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 तब एप्लीकेबल होता है जब बिना कंसीडरेशन के गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है। शेड्यूल 2 में बताया गया है कि कब कोई सप्लाई ऑफ गुड्स होगी और कब कोई सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। थर्ड शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस को बताता है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। कहने का मतलब यह है कि शेड्यूल 3 के अंदर जो भी आइटम दे दिए गए हैं ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, जबकि सेक्शन 7 के अंदर जो सप्लाई की डेफिनेशन दी गई है उसमें जो सबसे पहला टेस्ट है वो है सप्लाई प्रूव करने के लिए गुड्स या सर्विसेज होना इंपॉर्टेंट है। परंतु शेड्यूल 3 के अंदर वो आइटम दिए गए हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब यहां पर शेड्यूल 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? शेड्यूल 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेड्यूल 3 की एंट्री नंबर 7 में जो आइटम दिया गया है वो कहता है यदि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से
दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स की सप्लाई होती हैं और वो गुड्स इंडिया में एंटर नहीं होती हैं, तो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जब लॉ ने ये कह दिया कि ऐसी सप्लाई ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जो सप्लाई की डेफिनेशन का पहला टेस्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस, वो पास नहीं हो रहा है। तो यहां पर अथॉरिटी ने जब अपना डिसीजन दिया तो इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर दिया, उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि अथॉरिटी ने जो अपना डिसीजन दिया है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यह ट्रांजैक्शन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हुई है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।